वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आयशा ख़ान। तो आज हम बहुत प्यारी सी और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि हम कैसे पता करें कि जो मुनाफिक लोग हैं वो किस तरह के लोग होते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला किस मुनाफिक लोगों को, तो पहली बात ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुनाफिक लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं हम उनमें से तो नहीं हैं, हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ तो नहीं है जो मुनाफिकों के अंदर होती है। तो वो कौन कौन सी वो किस तरह के लोग होते हैं, उनकी पहचान क्या है, उनकी निशानियां क्या है, तो आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मैं आपके साथ एक ऐसी दुआ शेयर करने वाली हूँ जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे दिलों को प्योर करेंगे, हमें प्योर करेंगे। और अगर हमारे दिल में, अगर हमारे अंदर ज़रा सी भी अगर वो क्वालिटी है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस दुआ की बरकत से वो मुनाफिकीन की जो पहचान है अल्लाह सुब्हाना ताला ख़त्म कर देंगे। तो आइए चले बढ़ते हैं। तो वो कौन कौन सी पॉइंट्स मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करती हूँ जो मुनाफिकीन के अंदर होती है। तो सबसे पहला हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया, मुनाफिकीन लोगों की 3 निशानी बताई है। मुनाफिक लोग जो होंगे वो फ़जर की नमाज़ और इशा की नमाज़ उन पर बेहद भारी होगी। बेशक वो नमाज, फ़जर की नमाज़ या इशा की नमाज़ में वो बिल्कुल भी नहीं उठ पाएंगे, उनके अंदर काहलियत आएगी और वो अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह की रहमतों से महरूम रहेंगे। तो हमारे लिए, हम सब जानते हैं कि हमारे लिए इशा और फ़जर कितनी इम्पॉर्टेंट है। और एक हदीस में एक हदीस में हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों की 4 निशानियां हैं। वो ये है कि पहले हम अपने आप को देखना है, कहीं हमारे अंदर तो ये चीज़ें नहीं आ रही हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। तो चले बढ़ते हैं उस निशानियों के। तो जब पहली निशानी ये है कि जब वो शख्स बात करता है तो झूठ बोलता है। पहली निशानी ये है कि जब वो शख्स बात करेगा, जब भी वो मुंह से कोई लफ्ज़ निकालेगा वो झूठ बोलेगा। नंबर 2, अमानत रखी जाती है और ख़यानत कर दी जाती है। बेशक अगर कोई चीज़ अगर उसके पास रख दी जाएगी तो वो उसे अब ले लेगा, वो अपने आप उसको अपना बना लेगा, तो वो अमानत में ख़यानत है। तो ये दूसरी निशानी है मुनाफिकीन की। और जो तीसरी है, वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है। और जो चौथा है, और जब किसी के साथ बात करता है तो बहस करते और ज़बान से गाली निकल जाती है। बेशक जब भी वो शख्स बात करेगा, बात करते करते उसका जो टोन है वो चेंज हो जाएगा और उसके ज़बान पर गाली हो जाएगी, नाउज़ बिल्लाह। तो ये कुछ इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें कोशिश करनी है कि हम इस चीज़ पर ध्यान दें, कहीं ये चीज़ हमारे साथ तो नहीं है, हम तो इसमें मुब्तला नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें कौन सी दुआ पढ़नी है, चले मैं आपको बता देती हूँ। वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व शक। इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, मेरे दिल को पाक कर दे निफ़ाक़ से और शक से, डाउट से। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारे अंदर डाउट। तो अगर हमारे अंदर डाउट आ जाता है तो वो बहुत गलत चीज़ है। तो ये दुआ हमें कसरत से पढ़नी है ताकि हम इस मुनाफिकीन की शहर से हम दूर रहेंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे अंदर प्योरिटी पैदा कर देंगे दूसरों के, अपने लिए, दूसरों के लिए। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और जो मैंने आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी रहमत से हम पर वो अगर शहर है भी तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी रहमत हम पर नाज़िल करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें ये सब चीज़ बिल्कुल देखनी है। हमें झूठ से बचना है और हमें किसी की अमानत, हमने किसी का माल नहीं हड़पना है, हमें वादा खिलाफ़ी नहीं करनी है और किसी के साथ हमें गाली गलौज नहीं करना। अगर ये इसकी 50% भी अगर हमारे अंदर आ जाता है तो ये मुनाफिकीन की निशानी है। तो हमें ये दुआ को हर नमाज के बाद पढ़ना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमारे अंदर प्योरिटी पैदा करे, हम
हम किसी के साथ कोई गलत ना करें, हमारी ज़बान पाक हो, हमारे हाथ पाक हो, और हमारा सबसे पहली बात हमारा खूबसूरत दिल पाक हो। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो, होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सदका जारिया है और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।